चलते हैं सब लोग कंसंट्रेट करना। इसके सर टॉपिक पे सर आज जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, बहुत ईजी। दो टाइप्स का कल आज हम क्वेश्चन जानेंगे तो सर पूरा हमारा प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगा, समझ आएगा बात में। तो सब लोग एक बात अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है। हाँ, आज का सर टॉपिक है द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। ये मकवाना मत तुम लोग को यहाँ पर मे लिखना है और ताकरा तिरछा फिर हमारे के बीच अपने लिखा अपने में लिख दिया, हमारा में लिखवा दिया। ये सर क्या टॉपिक है सब लोग बोला है द्विघात बहुपद के सर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सर क्या संबंध। मतलब शून्यकों करने का मतलब एक तरह को पता है कि शून्य कैसे निकालते हैं और गुणांक का मतलब क्या होता है समझ में आता है, समझ आएगा बात। बहुत इजी टॉपिक से सर हम थोड़ा एग्जांपल देकर समझाते हैं, सब लोग कोई भी हल मत करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस टाइप के क्वेश्चन हम देखें तो सर कैसे हमारा बना सकता है। तो एग्जांपल नंबर अगर फर्स्ट का बात करें तो ये सर मान लेते हैं कोई एग्जांपल्स, राइट। इसका सर ये चीज हमें करना है द्विघात बहुपद शून्यकों एवं गुणांकों के बीच। जैसे फॉर एग्जांपल भाई अपना प्रश्नावली नहीं मिला सकता है तो ज्यादा दूर मत, प्रश्नावली में ही पहला नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए, राइट। पहले तो सर इसका थोड़ा शून्यक पूछ दिया है एग्जामिनर, समझ जाएगा बात ना। और दूसरा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, संबंध का मतलब अभी थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहला बात आपको भी पता है कि सबसे पहले इस चीज का सर हम एक बार क्या करते हैं शून्यक निकालते हैं। क्या करते हैं सर शून्यक निकालते हैं। शून्य कैसे निकलता है सर, अंतिम वाले का गुणा हमेशा होता है सर x स्क्वायर के गुणा में सर 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 होगा, 2 का खंड करके हमें लाना है 3, तो क्या 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा और 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा सर। मतलब सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। ये दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, ये दोनों को एक साथ, दोनों में एक और x कॉमन है, x निकल जाएगा, x खत्म 2 बचा, इसमें 1 बचा सर x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2। दिक्कत इसको सर 1 के बराबर सॉरी 0 के बराबर कर देंगे, इसको सर क्या कर देंगे 0 के बराबर। ये सर -2 के इक्वल हो गया, ये सर -1 के। दिक्कत शून्य निकल गया सर, शून्य को अभी 2026 में भी क्वेश्चन हमारा आया था, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव में सर आया है। द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर -x -4 का शून्य ज्ञात करें। समझ आएगा मतलब शून्य कैसे ज्ञात होता है सर, आपको चीज होता है यहाँ पर लिख देना शून्य के लिए, बाकी हो जाएगी। दिक्कत आना हमें ज्ञात करना है शून्याकों और गुणांकों के बीच सर क्या शून्यकों एवं गुणांकों के बीच क्या करना है संबंध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर संबंध ज्ञात करना है। संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है अच्छा तरीके से समझना भाई। ये दो शून्य का आपका निकला, क्या निकला सर ये दो शून्य। हम कल एक टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, अगर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का अगर कोई बहुपद है द्विघात बहुपद है तो उसका सर हमेशा दो हल निकलेगा, दो शून्य निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा दूसरा क्या निकलेगा बीटा। तो क्या इसको सर एक अल्फा मान ले इसको मान ले बीटा, दिक्कत किसी के मन में है इसको अल्फा मान ले इसको बीटा मान ले, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है बीटा। तो ये सर मान लेते हैं अल्फा है और ये क्या है सर बीटा है, या किसी का मन होगा इसको अल्फा इसको बीटा मानने के लिए तो सर मान सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू सर -2। अल्फा का वैल्यू सर -1 और बीटा का वैल्यू सर -2। दिक्कत किसी को आना है। कहते हैं शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। इसको ज्ञात करने के लिए इसका मतलब ये होता है, सब लोग समझना, यदि हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है
माइनस बी बटा में एक। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थोड़ा सा एक चीज हम दिखाना चाहते हैं, बताना भाई, ये अल्फा का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू -1, अल्फा की जगह पर -1 प्लस बीटा की जगह पर -2 बराबर माइनस बी की जगह पर सर, बी की जगह पर 3, ए की जगह पर 1, -1 प्लस -2 बराबर ये -3 हो जाएगा। -3 बराबर क्या है सर, -3। यही कहलाता है सुसज्जित गुणांकों के बीच संबंध। समझ आ गया ना? इसे हम सत्यता की जांच भी कहते हैं। इसका मतलब आना वही समझना, ये सर गुणांकों के बीच संबंध हो गया। अब समझना इसके बाद हमारा क्या स्टेप है, आपको निकालना पड़ेगा शून्यकों का योगफल। क्या निकालना पड़ेगा सर, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। अभी सर इसका फार्मूला आपको नहीं लिखना है, पहले आपको अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू -2, सर टोटल है -3। दिक्कत किसी को? उसी तरह सर शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का सर गुणनफल, इसका होता है सर अल्फा इनटू बीटा। अल्फा का वैल्यू -1, बीटा का वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 2 को गुणा सर, किसी का प्रॉब्लम। अब सर करते हैं, क्या ये जो चीज हम किए हैं हमारा सही है या गलती, सही है या सर गलती है? सर ये जो हमारा अल्फा प्लस बीटा निकला है -3 और अल्फा इनटू बीटा जो निकला है 2, क्या ये हमारा सही है? इसके लिए सर सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने का मतलब सबसे पहले आपको बहुपद लिखना पड़ेगा कि सर आपका बहुपद दिया हुआ क्या है, x² + 3x + 2, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू सर 2। अब सर हम बात करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आता है -b बटा में माइनस b का वैल्यू 3, a का वैल्यू -3। दिक्कत किसी को? यहां पर सर निकलेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का सर गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इनटू मतलब c का वैल्यू 2 और a का भाई एक चीज बताना, अल्फा प्लस बीटा आया है यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी आया है -3/a का सर -3। सर गुणनफल आया है 2 और यहाँ पर भी गुणनफल कैसे आया है 2, मतलब सर पूरा परफेक्ट है। अगर आपका योगफल यहाँ पर -3 आ रहा है और आपका यहाँ पर 3 आ रहा है ओनली, मतलब सर हमारा क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन गलती नहीं, हमारा हल गलती। समझ आगे बात? इस तरह होता है। तो ये सर क्वेश्चन का एग्जामिनर आपके कैसे पूछेगा, इस तरह पूछेगा, ये बहुपद दे देगा, बोलेगा इसका शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। ये ऑलरेडी सर आपको पूरा हल। दिक्कत प्रॉब्लम आपको ये अल्फा बीटा माना है, सबको समझ में? किसी को भाई सर अगर आपको माने इसको अल्फा इसको बीटा मानने के लिए तो भाई मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सबको समझ में आ गया? तो ये सर है पूरा आपका क्वेश्चन जो इस टाइप का सर हमारा आता है, सब लोग हल किए तुरंत फास्ट। स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया ना? ऐसे सर आपके पास दिमाग बहुपद दिया रहे, उसका सर हमारा बस शून्य पूछ देगा तो उसी में सर दूसरा क्वेश्चन लगा देगा, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। एक अलग टाइप का देगा आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कुछ इस प्रकार, x² - 2, राइट? इसका शून्य ज्ञात करें तथा शून्यांक एवं गुणांकों के बीच क्या करिए, संबंध ज्ञात करिए, राइट? तो सर अगर हमें ये कुछ इस प्रकार देता x² + 2x + 3 तो इस प्रकार कुछ हम निकाल सकते थे, लेकिन इसका हमें कुछ दिया शून्य और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को और गुणांकों के बीच कैसे इसका शून्य हम ज्ञात करें, राइट? आना भाई सब कैसे ज्ञात किया जाता है? सबसे पहले आपको शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑलरेडी ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। शून्य किसका ज्ञात करने के लिए ऑलरेडी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है x² - 2, शून्य का मतलब 0 के इक्वल कर देंगे, x², ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है। दिक्कत मतलब x का वैल्यू प्लस में रूट हो जाएगा एवं माइनस में रूट 2, राइट? ये शून्य की सर 9th में भी पढ़े थे, 9th में तो डायरेक्ट हम शून्य को निकालने सीखे थे, शून्य को बोलेगा तो डायरेक्ट 0 के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर दिए, माइनस को इधर प्लस, स्क्वायर इधर आएगा रूट, रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ आता है। तो एगो सर प्लस में हो गया रूट, एगो माइनस में रूट हो गया। अब एक अलग तरीका क्या है सर शून्य को निकालने का, समझना, x² - 2, x²,
क्या इस 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या इस 2 को √2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही तो आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। अगर यहाँ पर 15 रहता तो √15 का होल स्क्वायर कर देते, हो जाता। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। अगर अब आप इसका शून्य का निकालिए तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे और इसको सर 0 के इक्वल कर देंगे। x बराबर सर प्लस में √2 और x बराबर सर माइनस में √2। तो देख लीजिए सर दोनों के शून्य में कोई अंतर नहीं है। तब जैसे शून्य चाहते हैं सर वैसे निकालिए, राइट। अगर कुछ इस प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव में दे दे शून्य निकालने के लिए तो ज्यादा सर आप टेंशन मत लेना, डायरेक्ट 0 के इक्वल कर देना, दिक्कत। लेकिन सब्जेक्टिव में थोड़ा सा हम अपने 10th लेवल से कुछ करेंगे, कैसे शून्य करेंगे, समझ आएगा बात ना, ताकि हम शून्य तो भाई सर इस तरह थोड़ा 10th में सीखे नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो भाई साहब निंजा टेक्निक उठा के भाई साहब मार देना, समझ आए। x स्क्वायर क्या है, 2 को √2 होल का स्क्वायर लिख दें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। साइड में सर अपना फार्मूला लिख लीजिए। ये बातें सबको समझ में आई कैसे होगा इसका शून्य। तो सर अगर हम शून्य के लिए बात करें, शून्य के लिए क्या बात करें सर, इसको सर 0 के बराबर कर दें और सर इसको भी 0 के बराबर कर दें। x बराबर √2 हो जाएगा 1 और सर x बराबर ये माइनस √2 हो गया। सर हमें संबंध ज्ञात करना है, तो ये सर एक ये निकला, ये एक निकला। एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरा को सर बीटा मान लेते हैं। अल्फा का वैल्यू सर -√2 मान लेते हैं और बीटा का वैल्यू सर √2 मान लेते हैं। शून्य को और गुणांकों के बीच सर ज्ञात करते हैं, शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। ये सर कैसे ज्ञात होता है? सबसे पहले तो सर हम बहुपद शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू -√2 और बीटा का वैल्यू खत्म हो जाएगा 0, लिखकर एगो प्लस में एगो माइनस में खत्म। शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला होता है अल्फा इंटू अल्फा का वैल्यू -√2, बीटा का वैल्यू गुणा होता -2 होगा, -√2 में √2 को 2 हो जाएगा। अब सर हम बात करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की, क्या ये जो हमारा चीजें आया है सही आया है या गलत आया है? तो सर सत्यता की जांच हम लोग कैसे करते हैं सब लोग समझना। सबसे पहले तो सर आप बहुपद लिख लीजिए, इधर तो स्टेप बता रहे हैं सर एग्जाम में, तो कैसे लिखकर लाना है, समझ आया के बाद। बहुपद है सर x² - 2। दिक्कत इसमें सर चाहिए a b और c का वैल्यू। आप तो कहेंगे सर a का वैल्यू तो दिख रहा है, b का वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो सिंगल होता है तो c का होता है, b तो नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको तू द्विघात बहुपद बना ले, x² प्लस में 0 * x हो जाएगा। दिक्कत अब माइनस में सर 2, a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू, a का वैल्यू सर 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू। दिक्कत किसी को b नहीं दिख रहा तो सर एक बार के लिए ना b को हम कैसे दर्शाते हैं, b हमेशा x के गुणांक में रहता है, इसलिए सर x के गुणांक में 0 देते हैं, गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत सारा 9th क्लास का ख्याल कर भाई साहब, 9th में तू तो चोरी का ही किया है, 9th का पाप तो तेरा करना ही पड़ेगा, पाप किया है तो ढो। शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस फार्मूला होता है -b में माइनस b का वैल्यू a का वैल्यू भगा देंगे तो 0 ही आएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू मतलब c का वैल्यू a का वैल्यू कितना है, योगफल 0 0 गुणनफल -2 इधर बराबर। क्वेश्चन बहुत ही ऑलरेडी तो ये चीज आपको निकालने आती है। दिक्कत खाली आपको स्टेप याद करना है कैसे क्या करना है। योगफल तो आप कैसे निकालता है, एगो का अल्फा मान ले एगो बीटा, बाकी यहां पर जोड़ देना या फार्मूला लगा सकते ना, दोनों सर अगर योगफल बराबर आ रहे गुणनफल बराबर है मतलब क्वेश्चन मेरा सही। प्रॉब्लम कंप्लीट।